गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके समक्ष आपके अपने अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं, क्लासों का जो सिलसिला जारी है, उस क्लासों के सिलसिले में चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो लास्ट जो हमारी क्लास चल रही थी अद्वैत वेदांत में हमने देखा कि अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा। आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन कौन सी फिलॉसफीज दी हैं और कौन कौन सी मतलब फिलॉसफीज पे इसमें बात की है उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत में। किसको सर्वोपरि माना है, कितना एलिमेंट्स माने हैं, ये सब हमने देखा। आज की जो हमारी क्लास है हमारा है अद्वैत वेदांत की एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत के एजुकेशन कैसी है, उन्होंने एजुकेशन पर क्या बात की है और जो उनकी एक्चुअली जो अद्वैत वेदांत है, किसी ने भी इंडिपेंडेंट तरीके से इन्होंने एजुकेशन पर बात नहीं की है, लेकिन जो उनकी मेटाफिजिक्स है, जो उनकी एक्सियोलॉजी है, जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन का कैसा रूप होना चाहिए, क्या रूप हो सकता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि हमें पता है कि जो एजुकेशन इन्होंने जो एजुकेशन दी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें यहाँ पता है कि एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल है मुक्ति प्राप्त करना। तो यहाँ देख लेते हैं, एन अद्वैत वेदांत इज रूटेड इन इट्स फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क नॉन duality and realization of the self, atma या soul, as one with the ultimate reality brahma. Education lead self awareness, inner peace and liberation. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो उसका जो वेदांता की जो रूट है, इसमें इन्होंने क्या है, ये एक तो सबसे पहले नॉन डुअलिटी। जब हमने इनकी फिलॉसफी को देखा तो उसमें क्या है, ये नॉन डुअलिटी है। नॉन डुअलिटी मीन्स कि अद्वैत का मतलब है आई मीन्स नहीं और द्वैत मतलब टू। तो नहीं है, ये दो नहीं है, ओनली और ओनली वन एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये एक तो सिंगल एलिमेंट है इसमें, ये सिंगल क्या है, ब्रह्मा। ओनली ये ब्रह्मा पर फेथ कर रहे हैं। अब जब ब्रह्मा पर फेथ किया इन्होंने, ब्रह्मा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है अकॉर्डिंग टू आदि गुरु शंकराचार्य। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, सबसे अल्टीमेट गोल क्या है, जो एजुकेशन एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो गोल है, जो लास्ट और अल्टीमेट गोल है, वो क्या है, वो है मोक्ष प्राप्ति करना, लिबरेशन प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। तो ये अलग अलग फिलॉसफीज में अलग अलग नाम से दिए हैं, लेकिन इसका नाम एक्चुअली बेसिकली मोक्ष प्राप्त करना ही है या लिबरेशन प्राप्त करना। तो जब इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन, हम सेल्फ को जाने। हम यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि आत्मा, सोल रियलाइज करें कि क्या हम यहाँ पर जो आए हैं, क्या हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हम क्या चीजें करने। तो अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति करना, और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष प्राप्ति आपकी जब हम अल्टीमेट रियलिटी को जानेंगे, जब हम ब्रह्मा को जानेंगे, जब हम ब्रह्मा को कहते हैं ना, जो हमारी सोल है ना, जब हम अपनी सोल के बारे में अवेयर होंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे। जब हम अपने आप को जान पाएंगे तो हम जो ब्रह्मा हम कहते हैं ना, जब हम ब्रह्मा से माया जब अलग हो जाएगी तो मुक्ति प्राप्त होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, है ना, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। तो जब जीवन मुक्ति को क्या कहा था आदि गुरु शंकराचार्य ने, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब ब्रह्मा से इसको आत्मा को अलग, माया को अलग कर देंगे, जब ब्रह्मा से आत्मा क्या है ना, आत्मा तो यहाँ पर इन्होंने उसी का अंश माना है,
किसका? परमात्मा का, ब्रह्म का अंश है। तो जब हम उसको, माया को आत्मा से अलग कर देंगे, ब्रह्मा से अलग कर देंगे, तो हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। तो यहाँ पर ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये चीज बोली। तो इनकी एजुकेशन की जब बात करते हैं, जब एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जब अल्टीमेट मोक्ष प्राप्ति करना है, तो मोक्ष प्राप्ति के एजुकेशन जो है, इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मा से माया को अलग करना, जो उसको जान लेना और उस जीवन आनंद की, जीवन मुक्ति करना, और आनंद और परमानंद की अनुभूति करना ही शिक्षा है। शिक्षा ऐसी हो जो मुक्ति प्राप्त करा दे। तो यहाँ पर एक इनका कोट भी है, सविद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या का जो एजुकेशन है, जो इनकी शिक्षा है, ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति दिला दे, जो हमको सांसारिक मोहमाया से मुक्ति दिला दे, लिबरेशन दिला दे। नेक्स्ट है इनका यहाँ पर एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन या नेचर ऑफ नॉलेज। अब इनके कहते हैं ना, अब यहाँ पर हम एपिस्टेमोलॉजी, ये हमारी मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग हो गया कि इन्होंने सोल को मुक्ति दिलाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स इनकी एजुकेशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी, ये यहाँ पर इन्होंने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, परा और अपरा। परा क्या है? परा परे का ज्ञान, जो हम लोग इजीली, जो एक आम इंसान है, उस ज्ञान को आराम से हमारी समझ से बाहर है। हम मतलब कहते हैं ना, जो हमारी इंद्रियां उसे नहीं देख पाती हैं इजीली, जो परे का ज्ञान है, जो इस भौतिक संसार से परे का ज्ञान है, उसको कहते हैं परा ज्ञान या लौकिक ज्ञान। लौकिक और पारलौकिक ज्ञान। तो दूसरा है अपरा, जो ये पराविद्या है हायर नॉलेज। मतलब हायर नॉलेज क्यों कहा? क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं। और अपरा ज्ञान क्या है? अपरा विद्या क्या है? लोअर नॉलेज। लोअर नॉलेज किसको माना है? जो ये मेटेलिक लाइफ है, जो ये भौतिक संसार है, जिसको इन्होंने माना है कि एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, जो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा वो है पारलौकिक, जो परे का संसार है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो कभी नहीं खत्म होती है। उसको इन्होंने हायर साइड में, हायर नॉलेज में रखा है। इसकी जो एम इन्होंने बताए हैं, कौन कौन से हैं? एक्यूशन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन। सब मतलब सेल्फ रियलाइजेशन इसका इनकी एजुकेशन का सबसे कहते हैं ना, सबसे हाई मोटिव है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ऐसी उस शिक्षा के एम हो। नेक्स्ट है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा देखो, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर ज्ञान को बांटा, 2 टाइप्स में बांटा, व्यवहारिक ज्ञान और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान को। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेंटल है ना, शिक्षा का एम ऐसा होना चाहिए जो आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल, मतलब मानसिक और बौद्धिक विकास हो। जो ऐसी एजुकेशन दी जाए बच्चे को, ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसको, वो अपना माइंड को डेवलप करता हुआ अपनी बुद्धि से सोचे, और जो भी वो देख रहा है, जो भी चीजें यहाँ पर ले रहा है, उसको कहते हैं ना, उसको मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाए, ऐसे इन्होंने एम रखे। उस ज्ञान को, उस ज्ञान से अपने आप को अल्टीमेट जो रियलिटी क्या है, अपनी वास्तविकता को जानना, अपने आप को जानना, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने सोल को जानना, अपनी आत्मा को जानना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानसिक डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। कहते हैं जब मन से बुद्धि, और बुद्धि से हमारा जो वो है आत्मा तक जाता है, तो यहाँ पर ये बुद्धि और मानसिक डेवलपमेंट की बात इन्होंने यहाँ पर की है, मेंटल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट।
क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जानते हैं कि जो हमारा बिना फिजिकल डेवलपमेंट के हमारा जो माइंड है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो अच्छा नहीं हो सकता है जब तक हमारी जो फिजिकल है, हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है। किसी भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इतने अच्छे से होना चाहिए जिससे कि जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है, वो अच्छे से काम करे, और अच्छे से तभी करेगी जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और फिजिकल डेवलपमेंट शिक्षा के एम्स में जो इन्होंने रखा है वो इसीलिए रखा है कि जैसे कि हमने पढ़ा, ने उसमें मांटी मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी को हमने देखा कि उसमें एक जो उसके सॉरी, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है बच्चों को ऐसे वो होना चाहिए, ऐसे एम रखे जाएं जिससे कि बच्चे खेल कूद में शिक्षा को सीखें, बच्चों की अकॉर्डिंग शिक्षा हो, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा हो। बच्चे क्या है, जब वो खेलेंगे, खेल खेल में शिक्षा सीखेंगे। ऐसे ही फ्रोबेल है, फ्रोबेल ने भी कहा है, गांधी जी ने भी कहा है कि बच्चों को एक एनवायरनमेंट में ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसे शिक्षा के एम होने चाहिए जिससे कि उसका अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट हो, और उसके जो भी चीजें हैं, जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वो अच्छी चीजें कर पाएगा। तो मॉन्टेसरी ने बोला था खेल खेल में सिखाना है, जब खेलेगा बच्चा, कूदेगा बच्चा, तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा उसका होगा। अगर हम आज के सिनेरियो में देखें कि आजकल की जो लाइफ है बच्चों की, जब हम आज पुरानी टाइम की बात करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे हष्ट-पुष्ट होते हैं, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बच्चे को आज भी किंडरगार्टन पद्धति जो है हमारी खेल खेल में सिखाने वाली पद्धति है, उसमें बच्चे को खेल खेल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। तो उसका रीजन वही है, कि जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है, हाँ, मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही थी। जो अगर आजकल हम देखते हैं, अगर हम आस-पास अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आजकल की जो बच्चों की लाइफ है वो टफ है, बिकॉज़ एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो पुराने टाइम में जो जॉइंट फैमिली में बच्चा पलता था, जो उसकी परवरिश होती थी, उसका जो फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता था वो बहुत बेटर होता था आज के बच्चों के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो पहले बच्चा रह रहा था वो एक ओपन एटमॉस्फेयर में रह रहा था, खुले वातावरण में रह रहा था। आज देखेंगे आप छोटे-छोटे घरों में बच्चे पल रहे हैं, और वो बच्चे उसी चार दीवारी के अंदर खेलते हैं, उसी चार दीवारी के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो पहले बच्चा था, कहते हैं ना, जब लास्ट टाइम अगर पहले देखेंगे हम, बहुत एंशिएंट टाइम में जाएंगे, पीछे के टाइम में जाएंगे, और इवन अभी के थोड़े पीछे टाइम में जाएंगे, तो तभी भी बच्चों को एक खुले एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा वातावरण में एजुकेशन मिलती थी और एक अच्छी चीजें। लेकिन आज के बच्चे को ये सब जैसे हम देख रहे हैं कि मोबाइल है, आपका मोबाइल लैपटॉप पर ही बच्चा लगा रहता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है आजकल बच्चे का। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही कहते ना, जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे नहीं है, वो खेल कूद बाहर जाते ही नहीं है, बाहर निकलते ही नहीं है। स्कूल गए, स्कूल से आके फिर होमवर्क किया, उसके बाद इस चार दीवारियों के अंदर ही अपना खेल कूद में लग गए। तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट जो ग्राउंड पे जाके होता है, जो एक आउटर में जाके होता है, वो इतना बेटर नहीं हो पाता है। इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं फिजिकली भी वो है वीक है, और मेंटली भी वीक है। क्योंकि फिजिकल, जैसे कि प्लेटो ने कहा, सॉरी, अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क का निर्माण कैसे स्वस्थ हो सकता है? तो हमारा फिजिकल अच्छा नहीं है तो हमारा मेंटल भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज का जो सिनेरियो में हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए जो जितने भी एजुकेशन के एम हैं, चाहे आपके वेस्टर्न फिलोसफर हैं और चाहे आपके इंडियन फिलोसफर हैं, सभी ने आपका फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल इन सब को डेवलपमेंट पर फोकस किया है, एम्फेसिस किया है। नेक्स्ट है आपका मोरल एंड करेक्टर डेवलपमेंट। मोरल क्या ना, जो आपका
नैतिक विकास नैतिक और चारित्रिक विकास बहुत जरूरी है। ये इन शिक्षा एजुकेशन की जो एम है उसमें मॉरल डेवलपमेंट होने चाहिए, बच्चे को नैतिकता सिखाई जानी चाहिए, उसको मॉरलिटी की क्वालिटीज आनी चाहिए बच्चे के अंदर। बच्चे का जो करेक्टर है वो ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए जिससे कि एक अच्छा सिटीजन बने, एक अच्छा वो खुद के लिए अच्छा बने, खुद सारी हर एक एरिया के लिए अच्छा बने, चाहे अपना सोसाइटी है, अपना नेशन है, अपने घर परिवार है, अपने आसपास के लोग हैं, उन सब के लिए अच्छा हो। जब वो तभी होगा जब उसका मॉरल और करेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ऑनेस्टी होगा, डिवोटी होगा, ये सब चीजें उसके अंदर, ये गुण हम उसके अंदर डालेंगे। जो भी बच्चा है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, लर्निंग है, तो ऐसे एजुकेशन के यहाँ पर इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एम बताए। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड 5 है कंट्रोल ओवर सेंसेस। एजुकेशन का एम में इन्होंने बताया कि कंट्रोल ओवर सेंसेस, जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी कर्मेंद्रियां हैं, आपका माइंड है, वो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए। शिक्षा के एम ऐसी हो, शिक्षा ऐसी सिखाई जाए बच्चे को कि जो बच्चे हैं अपने सेंसेस पे कंट्रोल करे, अपनी जो भी आपके पास 11 सेंसेस हैं, कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 माइंड, आपका ये आपकी सेंसेस हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और माइंड है। ये 11 की 11 इस टाइप की कि हमें कंट्रोल करनी आनी चाहिए, जिससे कि हम चीजों को अच्छे से कर पाए। तो ये एक एजुकेशन का एम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने रखा है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये भी बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया गया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन द सेंस कि उसका आध्यात्मिक, जब हम बात करते हैं पराविद्या की, अब पराविद्या की जब हम बात करते हैं तो पराविद्या में हमारी जितनी भी चीजें पर की होती हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है बच्चे की, कहते हैं ना, जो फ्रोवेल ने कहा था कि बच्चा एक एकदम प्योर सोल की तरह है। बच्चा एक वो है, आप जो भी उस पे, सॉरी, जॉन डीवी ने कहा था कि बच्चा कोरिसलेट है, तो आप जैसा आप उस पे लिख देंगे, जैसा आप उसको बनाएंगे, जैसी उसकी चीजें आप उसको सिखाएंगे, है ना। अगर आप उसको गलत चीजें सिखाएंगे तो गलत सीखेगा। आप उसके अंदर ऐसे स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर मॉरलिटी, उसके अंदर उसका जो करेक्टर है वो इस तरह से डेवलप किया जाए कि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी जाए। स्पिरिचुअलिटी का एक एम रखा, स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने जो भी उसके साखे में और योग में जितने भी आपके नियम और पंच महाव्रत बताए थे, वो भी उनको यहाँ पर फॉलो करें, तो ऐसी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो और उनसे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए। नेक्स्ट है, ये अभी तक हमारे हो गए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत एंड एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। यहाँ पर हमने ये 2 टाइप्स के पढ़ लिए, परा और ये अपरा विद्या हो गई हमारी, 2 टाइप्स नॉलेज हो गई। अब ये है हमारा करिकुलम। करिकुलम 3rd पॉइंट है इसमें हमारा। करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। यहाँ देख लेते हैं रियल वर्ड, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉरी, स्पिरिचुअल, रियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड। रियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड में इन्होंने रखा कि जो आपका रियल वर्ड है, रियल वर्ड क्या है, जो हम यहाँ पे रियल वर्ड कहा है इन्होंने, जो भौतिक संसार है, जो मटेरियलिक लाइफ है, इसको यहाँ पर ये रियल वर्ड जो हम देख रहे हैं, जो हमारी सेंसेस देख रही हैं, जो हमारी सेंसेस फील कर रही हैं, जो हम सबको देख रहे हैं और जो यहाँ पर हम सीख रहे हैं, जहाँ हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो उस रियल वर्ड में इन्होंने जो करिकुलम को रखा है, उसमें करिकुलम होना चाहिए आपका, लैंग्वेजेस होनी चाहिए, आपका मैथ्स और एक्सरसाइज होनी चाहिए, मेडिकल साइंसेज होनी चाहिए। तो जो भी सभी को इन्होंने इसमें स्पेस दिया है कि आपकी ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी
साइकोलॉजी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो बच्चा है वो चीजों को सीख पाएगा, जो उसका अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है निर्वाणा लिबरेशन का, वहां तक वो पहुंच पाएगा। तो वो सब चीजों को सीखता हुआ अकॉर्डिंग टू रिची, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, इन्होंने यहाँ पर करिकुलम की बात की है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ड में ये क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य को टू उसमें एक व्यवहारिक और सॉरी, इन्होंने टू टाइप्स की नॉलेज को बताया, एक व्यवहारिक ज्ञान और एक स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर इन्होंने स्पिरिचुअल में रखा है। स्पिरिचुअल वर्ड में लिटरेचर, लिटरेचर के द्वारा करिकुलम में जो है लिटरेचर होनी चाहिए। रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड शिक्षा होनी चाहिए। फिलोसफी, फिलोसफिकल चीजें होनी चाहिए उसमें आपके करिकुलम में। और जो हमारे यम नियम, जो हमारे अष्टांग योग हैं, 5 महाव्रत हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पर अद्वैत वेदांत में, जैसे कि योगा, योग फिलोसफी में रखे थे, वो सारे 5 महाव्रत हैं। डिसिप्लिन में जो उन्होंने 5 वो बताए थे, क्षिप्त, विक्षिप्त और ये विमुक्त, वो सारे यहाँ पर भी ये इन्होंने करिकुलम में बात की है कि ये अष्टांग योग होने चाहिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि हमारे 8 बताए गए थे। तो यहाँ पर ये इन्होंने से करिकुलम में बात की है कि करिकुलम में ये होने चाहिए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये सारा अभी आपका यहाँ पे करिकुलम हो गया। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ टीचिंग। इन्होंने यहाँ पर जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने नॉलेज को प्राप्त करने के लिए कितनी 2 चीजें, 2 टूल्स बताए। 2 टूल्स में कौन कौन से हैं, आपका इनर टूल्स और आपका इनर टूल्स और आउटर टूल्स। आउटर टूल्स में जो इन्होंने रखा है, हमारी जितनी भी हमारी सेंस ऑर्गन्स है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उन्होंने कहा कि जो भी हम सेंसेस से नॉलेज को रिसीव करते हैं, वो हमारे एक है सेंस ऑर्गन्स, आउटर में इन्होंने रखे। नेक्स्ट है हमारा इनर में इन्होंने रखा है, इनर जो हमारी वो है माइंड, मन, इंटेलिजेंस, बुद्धि और अहम, ईगो, और जितनी भी हमारी चित्तवृत्तियां हैं उसको इन्होंने इनर में रखा है, जो हमारा इनर टूल्स है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे नॉलेज, ये हमारे मेथड्स हैं, इन्होंने 2 पार्ट्स में टूल्स माना कि कौन कौन से हम किस किस से रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने मेथड्स जो बताए हैं, मेथड्स इनके हैं इसमें आपके श्रवण, मनन और निध्यासन और चतुष्टय। जो इन्होंने मेन स्टार्टिंग में 3 बताए हैं, श्रवण करना मतलब सुनना। जैसे कि एक क्लास में आपको जो टीचर है, वो आपको जो भी पढ़ा रहा है, जो भी बता रहा है, वो आप उसे ध्यान से सुने, उसको सुनकर फिर आपको आगे उसको मनन करना है। तो जैसे कि हम इन्होंने कहा कि 2 तरह के बात की, एक व्यवहारिक ज्ञान की बात की, एक स्पिरिचुअल बात की है यहाँ पर। तो जब यहाँ श्रवण की बात कर रहे हैं, तो जो गुरुकुल प्रणाली थी हमारी, जो एशियन टाइम में थी, वो जो हमारी ये कहती थी कि कहते ना अल्टीमेट एम मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, जब हम गुरु के, जो हमारे गुरुजन हैं, वो हमें वेद, उपनिषद, स्पिरिचुअल लाइफ की बात जब करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि वेद, उपनिषद, आरण्यक और जितने भी हमारे गीता हैं, या जितनी भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं, उनको गुरु के मुख से सुनकर फिर उनका मनन करना, उनको सोचना, उनको तर्क वितर्क करना अपने माइंड में। यहाँ पर इन्होंने ये सेकंड मेथड बताया कि यहाँ पर सुना आपने, फिर उसको मनन किया। जो भी गुरु मुख से आपने सुना, अगर आपने स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं तो आपके गीता और ये आ जाएंगे, और अब अगर आपकी भौतिक उसकी बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे भौतिक उसमें करिकुलम में हमने पढ़ा था कि लिटरेचर है आपकी,
आपका मेडिकल साइंस है, आपकी साइंस है, आपकी फिजिक्स है, आपकी बायो है, आपका ज्योग्राफी है, मैथ है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर हमें, जो हम भौतिक संसार के लिए पढ़ना ज़रूरी है, जो हमारी सेंसेस देख रही हैं, क्योंकि दोनों ही इस तरह की एजुकेशन की बात आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर की है। नेक्स्ट है निध्यासन। अब आपने यहाँ सुन लिया, यहाँ पर आपने मनन भी कर लिया, चाहे आपकी व्यवहारिक लाइफ है और चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को आपने सुन लिया, मनन कर लिया। अब क्या होगा, आपको निध्यासन, जो भी आपने सुना और मनन किया, जो भी, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी डे टू डे वाली लाइफ में। तो यहाँ पर ये आपका निध्यासन है। अब इन तीनों को प्राप्त करने के लिए, इन तीनों को ये तभी रिसीव होंगे जब आपको यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा ये श्रवण मनन और निध्यासन के लिए आपको चतुष्टय का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर तभी चीजें प्राप्त होंगी, तभी मुक्ति आपको प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने मेथड दिया। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड में डिस्कशन मेथड है आपका, डिस्कशन मेथड में क्या है कि जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कोई भी टॉपिक है, इन्होंने ये मेथड्स दिए हैं, ये हम अद्वैत वेदांत के मेथड्स पढ़ रहे हैं, टीचिंग जो कि आपके एजुकेशन के मेथड्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिस्कशन मेथड होना चाहिए, कि जो भी, मान लीजिए जो गुरु आपको पढ़ा रहा है, अब आप उस पर डिस्कस कीजिए, आप अपने तर्क वितर्क के द्वारा उस पर डिस्कस कीजिए। कोई भी एक टॉपिक है तो आप उसको ऐसा तो नहीं है कि जो गुरु ने बोल दिया वो सारी चीजें आपको समझ आ गई, या आपको आपके माइंड में, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपका एक कहते हैं ना, गॉड ने आपको एक माइंड दिया है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आपके पास एक सोल है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ईगो है। तो जब आपका वो जो ज्ञान है, वो जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके चीजों को सीखते हैं तो ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर दिया इन्होंने डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड वही सेम हो गया, क्वेश्चन आंसर मतलब सेम नहीं है बट क्वेश्चन आंसर मेथड की जो भी हमने उसमें पढ़ा, लाइक गुरु है तो गुरु पूछेगा कि आपको क्या चीज समझ आई या नहीं आई। अगर हम कहते हैं कि अद्वैत वेदांत में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अद्वैत वेदांत की प्रोफाउंडर कौन है, इस टाइप के जो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये भी एक लर्निंग का टाइप होता है, ये भी एक मेथड है। क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है, रीजनिंग मेथड है, आप तर्क वितर्क करके यहाँ पर दे रहे हैं। आपका ये एक है इंस्टोरेशन इलस्ट्रेशन मेथड है, जिसमें इसमें क्या है, ये मेथड है कि इलस्ट्रेट करना मतलब एग्जाम्पल देके आपको समझाना। लाइक अगर हम बात करते हैं आज की एजुकेशन की और एशियन टाइप की, तो मैंने आपको बताया कि आज की जो शिक्षा हो रही है वो आपकी एक कॉन्क्रीट उसमें एटमॉस्फेयर में हो रही है। जो पहले की एजुकेशन होती थी, जो एशियन टाइम की एजुकेशन थी, जब आपके अगर महाभारत की बात करें, आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में हम देखते हैं कि लोग एक गुरु होते थे और गुरु पेड़ के नीचे मतलब पेड़ के नीचे बच्चों को जमीन पे बैठा कर पढ़ाते थे, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आज की एजुकेशन में डिफरेंस है। ये हो गया एक एग्जाम्पल आपको पुरानी एजुकेशन का और आज की एजुकेशन का, कि आज की एजुकेशन में छोटा सा बच्चा भी चेयर पे बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा। लेकिन पहली एजुकेशन क्या थी, गुरुकुल, एक गुरु होता था और गुरु की जो भी गुरु कहते थे वैसे ही एक गुरुकुल में एक नेचुरल माहौल में चीजें एजुकेशन चलती थी। आज जबकि क्या है, एक कहते ना, पूरा कंजस्टेड एरियाज में स्कूल्स आपको विद्यालय मिलेंगे, एक बहुत भीड़ भाड़ एरिया में मिलेंगे। जबकि एजुकेशन क्या है, पहले गुरुकुल्स में होती थी, जो कि शहरों से, सिटीज से दूर होते थे, जहां पर कम से कम लोग होते थे, नेचुरल एटमॉस्फेयर में होती थी। तो ये इस तरह से पढ़ाना, आपको एग्जाम्पल देके जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ाएं।
तो सॉरी एग्जाम्पल देकर पढ़ाना, तो ये एक मेथड इन्होंने दिया। एक स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में आप स्टोरी टेलिंग मेथड्स क्या होता है कि जब आप, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये छोटे बच्चों पर बहुत वो होता है, सक्सेस होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें खेल खेल में सिखाना है, हमें स्टोरी मेथड से सिखाना है। तो ये भी एक मेथड इन्होंने कहा कि स्टोरी मेथड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पर, सॉरी, ये छोटे बच्चों को बहुत सक्सेस है, तो इन्होंने कहा ये मेथड भी होना चाहिए कि स्टोरी के थ्रू चीजों को बताया जाए, सिखाया जाए। यहाँ पर ये स्टोरी मेथड्स हो गया, ये सारे इनके हो गए मेथड्स। टूल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड्स इनके देख लिए। नेक्स्ट है आपका टीचर। अद्वैत वेदांत कैसे टीचर की बात करता है। अद्वैत वेदांत ने टीचर को हायर पोजीशन पे रखा है, लेकिन वो कहता है कि जब टीचर की पोजीशन है एज ए गाइड, एज ए फिलोसफर, और डार्कनेस टू लाइट, रियल नॉलेज, बिल्ड हिज पर्सनैलिटी। यहाँ पर मैं एक चीज और इसमें बताऊंगी। ये कहते हैं यहाँ पे गुरु शिष्य को कहता है तत्वमसी। तत्वमसी मीन्स कि तू ही है क्या, तू ही है ब्रह्मा, तू ही है ब्रह्मा। मतलब ऐसी यहाँ पे टीचर होना चाहिए, टीचर को ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा और उसमें भेद का पता हो। यहाँ पर ये ऐसी टीचर की बात कर रहे हैं, तो वो शिक्षा के द्वारा बच्चे को, ऐसा टीचर हो शिक्षा के द्वारा, जो गुरु कहता है बच्चे से तत्वमसी, तू ही ब्रह्मा है। और जब वो एजुकेशन ले लेता है, जब शिक्षक एजुकेशन दे देता है बच्चे को, तो कहता है आफ्टर एजुकेशन अह ब्रह्मसी, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब बच्चा पूरी एजुकेशन ले ले तो वो, उसको समझ आ जाए कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, है ना। तो इस टाइप की यहाँ पर टीचर हो, टीचर को ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने परमात्मा का अंश माना है, तो यहाँ पर ये चीज बात कर रहे हैं। एज ए गाइड, बच्चे को गाइड करने वाला होना चाहिए। कि कोई, मान लीजिए जैसे हम कोई बच्चे को क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया, तो ये नहीं है कि उस पर अपना थोपना नहीं है, एज ए गाइड उसको गाइड करे, उसको सही रास्ता दिखाए, उसको क्या सही है क्या गलत है वो बताए। थोपे, अपनी चीजें नहीं थोपनी है, अपना उसको प्रेशराइज नहीं करनी है कोई भी चीजें, लेकिन उसका एज ए गाइड, एज ए फिलोसफर, उसको पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है, क्या ये बच्चा किस टाइप का बच्चा है ना। उसकी साइकोलॉजी को भी समझे, उसकी हर एक नज़रिए से उसको देख पाए, जो बच्चा है किस टाइप का बच्चा है, उस टाइप से उसको समझ पाए। ऐसे टीचर की यहाँ बात कर रहे हैं ये। नेक्स्ट है डार्कनेस टू लाइट। ऐसा टीचर हो जो बच्चे को अंधकार से हाथ पकड़ के लाइट की तरफ ले जाए। कहते हैं ना, एक दीपक, जलता हुआ दीपक क्या है, टीचर है। अब अपने उस जलते उस ऐसी जो अपनी लौ है, उस लौ की तरफ उस बच्चे को ले जाए। एक टीचर जो है वो एक, कहते हैं ना, एक जोत से दूसरी जोत जलाए, तो उसको ज्ञान की तरफ लेके जाए। ऐसा टीचर की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। डार्कनेस से उजाले की तरफ लेके जाए, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए, ऐसे टीचर की ये बात कर रहे हैं। रियल नॉलेज बिल्ड हिज पर्सनैलिटी, मतलब रियल नॉलेज दे। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के बता दिया, कि आप उसको रियलिटी बताए कि क्या है इस संसार में, क्या चीजें हैं, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम क्यों आए हो, उसे बताए, रियल लाइफ बताए, उसको स्पिरिचुअलिटी भी सिखाए, उसको जो वास्तविक उसकी लाइफ है उसके विषय में भी उसे पढ़ाए, उसे अच्छे से रियल नॉलेज उसे दे। और अपने कहते हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करे। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, यहाँ जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसका यहाँ पर ऐसे टीचर होना चाहिए कि उस बच्चे का मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, है ना, और इमोशनल, तो सारा हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर वो करे। इस टाइप के टीचर की ये बात करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। तो ये, और
हाँ, एक आइडियल मतलब टीचर ऐसा हो, अपने कंटेंट पे कमांड हो, कि ये नहीं है कि बच्चे ने कुछ पूछा और आप बता ना पाएँ, या जो पढ़ाने आप जा रहे हैं, एक कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो, उसे अपने अ, अपने उस कंटेंट का फुल नॉलेज होनी चाहिए उसे, एक ज्ञाता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या है, क्या पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, प्रकृति क्या है, सोल क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी वो पढ़ा रहा है, जिससे भी रिलेटेड वो पढ़ा रहा है, तो उसे उसकी फुलफिल नॉलेज हो, उस नॉलेज को रियलिटी में आगे वो दे पाए। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ सेंस, कंट्रोल ऑफ सेंस, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और डिटेचमेंट ऑफ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, और फेथ इन गुरु। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है? फेथ ऑफ गुरु, मतलब सॉरी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऐसा हो कि अपनी सेंसों पे और जो भी उसकी सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे कंट्रोल करना जानता हो, उसे अपने आप पे नियंत्रण करना, नियंत्रण करे, ऐसे स्टूडेंट की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी पावर्स हैं, जो भी उसकी चीजें हैं, उन पे वो कंट्रोल करके और अपने आप को मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाए, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट की ये कामना कर रहे हैं, यहाँ ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और अब ये कंसल्टेशन मतलब अपने माइंड को कहते ना, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सके, कंसंट्रेट करे, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, उस पे अपना फुलफिल ध्यान लगाए उस पे। मतलब नेक्स्ट है डिटेचमेंट, डिटेचमेंट ऑफ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। तो जो सुख दुख हैं, इनसे परे हटके, इनसे कहते ना, इन जो भी इस संसार की मोह माया से परे हटके, कहते ना, उससे परे हटके, सुख दुख से परे हटके वो अपने आप को फोकस करे, अपने आप को रियल लाइफ की तरफ ले जाए, अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जाए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। यहाँ पर अद्वैत वेदांत ये बात करते हैं। और ये गुरु की महत्ता को समझे, गुरु को इम्पोर्टेंस दे, गुरु की मतलब शिष्य ऐसा हो, जो स्टूडेंट ऐसा हो जो सब कुछ गुरु पे छोड़ दे। कहते ना, जो गुरु की बातों को शिष्य मानता है, जो गुरु की आज्ञा मानता है, जैसा गुरु ने कह दिया, अपने आप को बिल्कुल समर्पण कर दे अपने गुरु के लिए, कि जैसा जो मेरा गुरु कह रहा है वो सब सही है, वो सब सत्य है। तो ये ऐसे गुरु की ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं यहाँ पर, कि स्टूडेंट ऐसा हो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, मुक्ति प्राप्त करे, ऐसा स्टूडेंट हो, ऐसे उसकी यहाँ पर ये बात करते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन्होंने ये इन्होंने किसी के भी लिए 4 टाइप्स ये बताए हैं इन्होंने, जो है क्या है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मुढ़क और एकाग्रता। इन्होंने 4 ये बताए। क्या है ना, जो ये वाली अवस्था है क्षिप्त वाली, इसमें जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं किसी भी बच्चे की, बहुत मतलब वो जो बच्चा है अपनी सेंसों के कहते ना कंट्रोल में रहता है, कि जो उसे अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई भी हो, इंसान भी मतलब कोई भी बड़ा हो छोटा हो, हम सब अपने सेंस की हम अपनी जो हमें हमारी सेंसेस देखती हैं, जो हमारी सेंसेस हमारे को दिखाती हैं, जब हमें यहाँ पर इस वाली जो क्षिप्त वाली अवस्था है, इसमें हमारे को अपनी जो सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता है, हमारी ये बहुत तेजी से वो होता है, तो हम अपने को जो हमारा ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही सेम नहीं, इसके आगे की अवस्था है विक्षिप्त। इसमें भी
कुछ नियंत्रण हम कर पाते हैं, मतलब कुछ जो विक्षिप्त वाली स्टेज है उसमें हम नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर कुछ आके अपनी सेंसेस भी कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ हमें थोड़ा थोड़ा विवेक आने लगता है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेज है। इसके बाद आपकी यहाँ पर जो आपकी मुग्धावस्था है, इसमें आपकी काफी हद तक आपको सेंसेस पे कंट्रोल करना आ जाता है और काफी जो आपकी नियंत्रण हो जाता है। और मतलब यहाँ पर भी जो आपका कहते हैं ना ध्यान, जो हमने वो पढ़ी थी अष्टांग योग में, धारणा ध्यान समाधि, वो जो, तो यहाँ पर ये काफी चीजें करने लग जाता है, काफी हद तक कंट्रोल करने लग जाता है। तो ये चौथा इसका, सॉरी थर्ड है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है जो ये कहते हैं कि जो डिसिप्लिन की बात जब करते हैं, जब तक आप एकाग्रता, एकाग्रता मतलब अष्टांग योग की समाधि वाली स्टेज है आपकी। जब आप कहते हैं ना जो आपके 8 योग बताए थे, उसमें आप जब बिल्कुल एकाग्र हो जाते हो, जब बिल्कुल सारी चित्त वृत्तियां आपकी दूर हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर कहते हैं ना बिल्कुल अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हो, हर एक चीजों को, जो भी चीजें हैं आपकी, इस मोह माया से अलग हट जाते हो। दूसरा नेक्स्ट इन्होंने बोला है सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने आप पे जो भी आपकी सेंसेस हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए पूरा। इस इन्होंने जो लास्ट एकाग्रता वाली बात की है, वही इन्होंने डिसिप्लिन की कहा है। ये कहते हैं जब एकाग्रता के स्टेज पे बच्चा पहुंच जाता है, मानव ह्यूमन पहुंच जाता है, तो वो आपकी डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, चित्त विक्षिप्त, मुदा और एकाग्रता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्कूल, गुरुग्रह, नेचर, फॉलो 4 क्वालिटीज। इन्होंने कहा जो विद्यालय होने चाहिए वो एक बिल्कुल ऐसे जैसे गुरुग्रह, गुरुग्रह क्या थे, जैसे आप एशियन टाइम में की बात करते हैं, एशियन टाइम की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि गुरुकुल होते थे, है ना, गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में बच्चे का संस्कार किया जाता था, और वो जब बच्चा 5 वर्ष का होता था, 5 इयर्स का होता था, हर एक उसकी एज थी। जैसे बुद्धिज्म में अलग एज है, हिंदुइज्म में अलग एज है, जैनिज्म में अलग एज है। तो जब बच्चा 5 साल का होता था, बच्चे का संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। तो वो बच्चे हम पढ़ेंगे, ये उसमें कंटेम्परेरी में पढ़ेंगे। तो ये उसको वस्त्र उतार दिए जाते थे, और उसको एक कमंडल और उसको एक ये जनेऊ वगैरह पहना के उसका अपने संस्कार किया जाता था। तो बच्चा वो गुरुकुल में भेज दिया जाता था। गुरुकुल में मीन्स जहाँ एक जो मेन कॉलोनियां होती हैं, जहाँ पर वहां से दूर नेचर में एक बिल्कुल जंगल में लाइक होते थे वो स्कूल। नेचर की सौंदर्य, कहते हैं ना नेचर की ब्यूटीफुल जो होती है, वहां पर वो स्कूल्स होते थे, गुरुकुल होते थे। तो वहां पर भेज दिया जाता था, जो कि आजकल ऐसा नहीं है, बट हाँ उस टाइम पर ऐसा होता था। तो स्कूल्स की ऐसे विद्यालयों की बात करते हैं अद्वैत वेदांता में। और नेचर के पास हो है, ये बात कर रहे हैं। और 4 क्वालिटीज कौन सी, जो आपकी ये बताइए कि ये 4 आपको ये करके जब आप अपने आप पे सेल्फ डिसिप्लिन कर लोगे, तो आप कोई ऐसे स्कूल्स आपको ये होने चाहिए कि ये 4 क्वालिटी प्रोवाइड करा सके, ये सारी चीजें सिखा सके, ऐसी स्कूल्स हो आपके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा अद्वैत वेदांत की एजुकेशन, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुष्ठान है, अनुष्ठान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।